हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है वो आपका साइंस का मॉडल पेपर प्रथम है, पहला है। क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर 2023 का जितना भी सेट पूछा गया था, सारे क्वेश्चन को मैंने 15 सेट थे, 15 सेट कंप्लीट करवा दिए। अब आपका मॉडल पेपर करवा रहा हूँ, ठीक ना। ये भी करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपका इस मॉडल पेपर करने से क्या होगा कि आपका और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन इसमें मिलने की संभावना है। लेकिन बेस रहेगा आपका बिहार डीएलएड 2024 के लिए ही रहेगा लेवल, ठीक ना। तो आप वीडियो ज़रूर देखें, ठीक ना। और अपने आप का रीचेक भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल पेपर में या प्रीवियस ईयर में दोनों में क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो खट्टा, कोई भी चीज़ खट्टा होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो हम सबको पता है कि अम्ल के कारण कोई भी चीज़ क्या होता है, हमारा खट्टा होता है। कोई भी चीज़ अम्ल के कारण क्या होता है, हमारा खट्टा होता है। तो अम्ल तो सब में पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब है कि कोई स्पेसिफिक अम्ल पाया जाता है। नींबू खट्टा है तो इसमें कुछ स्पेसिफिक अम्ल होगा, उसका नाम आपसे पूछा है। तो नाम याद रखेंगे कि ऑप्शन डी राइट हो गया। साइट्रिक अम्ल के कारण क्या होता है आपका, नींबू खट्टा होता है। किसके कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। अब आगे बढ़ते हैं और जो ऑप्शन बचे हुए हैं उसके भी बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो यहाँ पर है टर्टरिक अम्ल जो होता है, इसके कारण कौन खट्टा होता है? मतलब टर्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में मौजूद होता है, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये भी याद रखेंगे, एसिटिक अम्ल ये आपका पाया जाता है सिरका में। किस में? सिरका में पाया जाता है, ठीक है ना। और आपका हाइड्रोक्लोरिक और आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये इस अम्ल के कारण क्या होता है, ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय रस में पाया जाता है। जो अमाशय रस मतलब जो पेट में पाया जाता है, कौन? HCl, ठीक है ना। तो मैंने सारे ऑप्शन को भी डिस्कस कर लिया और इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। वायु एक मिश्रण है। देखिए, प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन आया था आपका प्रीवियस ईयर में भी, ठीक है, 2023 में, और मॉडल पेपर में भी आ रहा है। इसका मतलब आपका रिवीजन भी एक तरह से हो जाएगा, ठीक ना। तो वायु एक क्या है? मिश्रण है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो वो जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। यहाँ पूछा आपको असत्य पूछा है, तो ये तो सत्य में है, ये आपका सत्य बात है, ये भी सत्य है और ये भी आपका सत्य है, और ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी मतलब असत्य है, ये असत्य बात है। किसके लिए? तो विरंजक चूर्ण के लिए ये बात क्या है? असत्य है, ऑप्शन ए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि आपको असत्य पूछा था। क्यों हो जाएगा? क्योंकि याद रखिएगा कि विरंजक चूर्ण में क्या होता है कि जल में विलय तो होता है, कौन?
विरंजक चूर्ण जो है जल में विलय तो होता है, लेकिन पूर्ण रूपेण विलय नहीं होता है। ठीक ना। यहाँ दिया गया था जल में अधिक विलय होता है, अधिक नहीं होता है, क्या होता है, पूर्ण रूपेण तरीके से नहीं होता, मतलब कम ही होता है। ठीक ना। कौन, विरंजक चूर्ण जल में क्या होता है, कम ही, पूरे तरीके से नहीं घुलता है, आधा ही घुलता है। ठीक ना। तो आपका असत्य बात है, तो ऑप्शन ए असत्य है विरंजक चूर्ण के लिए, और 3 जो ऑप्शन है वो सत्य है। आगे बढ़ते हैं। पारद धातु मिश्रित है, ये भी आपका प्रैक्टिस सेट में हम लोग ना किसी सेट में ये क्वेश्चन बहुत बार किया, 2-4 बार तो जरूर किया होगा। ठीक ना, टकराया होगा। तो यहाँ भी आपको मॉडल पेपर में भी पूछा है, तो इससे आपका रिवीजन होगा। पारद धातु मिश्रण होता है किसका, ऑप्शन सी, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। मिश्रण जो होता है पारद धातु का वो कैसा होता है, पारद युक्त मिश्र धातु होता है। ठीक है। तो पारद धातु से हम क्या समझते हैं, पारद धातु को और क्या कहते हैं, तो पारद धातु को कहा और अलग से कहा सकते हैं, अलग नाम से इसको पुकार सकते हैं, अमलगम भी कह सकते हैं, अमलगम भी कहा जाता है। पारद धातु को आप अमलगम भी कह के पुकार सकते हैं। अमलगम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अर्थ क्या होगा कि इसका मतलब हुआ कि सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर अमलगम बनाता है। सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर अमलगम बनाता है। ठीक ना, उसी को हम बोलते हैं पारद धातु। लेकिन एक धातु है जो क्या है, पारे के साथ मिलकर अमलगम नहीं बनाता है, तो वो कौन सा धातु है, वो याद रखिएगा, लोहा। लोहा जो है पारा के साथ मिलकर अमलगम नहीं बनाता है। ठीक है, लोहा ये एक ऐसा धातु है। ठीक ना। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कोयले का सामान्य प्रकार है, कोयले का जो जनरल रूप है, सामान्य टाइप से वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, वो कौन सा है, वो है आपका बिटुमिनस। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। तो बिटुमिनस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। बिटुमिनस, तो बिटुमिनस में क्या होता है कि ये आपका सामान्य कोयला है। ठीक ना, ये क्या है आपका सामान्य प्रकार का कोयला है। ठीक ना, जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, जिसमें कार्बन की जो अंश होता है या मात्रा जो भी बोल सकते हैं, अंश जो होता है इसमें कितना होता है, 70% से 90% तक होता है। ठीक ना। और एक और थोड़ा सी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी कोयले का रूप है। तो एंथ्रासाइट के बारे में क्या बातें हैं, सर्वोत्तम कोयला होता है। ये कैसा कोयला होता है, ये बहुत अच्छे किस्म का कोयला होता है। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। ये कैसा कोयला है, एंथ्रासाइट सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। इसमें ये जो है बहुत कठोर होता
है ये बहुत कठोर होता है, ठीक ना। इसमें जो है कार्बन का अंश जो है कितना होता है, 90% होता है। इसलिए इसको अगर आप जलाइएगा ना तो धू धू करके तुरंत जल जाता है ये, ठीक ना। लेकिन एक इसका कमी है, डिसएडवांटेज है कि इसका जो भंडार है, भंडार भी बहुत सीमित है। इसका जो भंडार है हमारे पास सीमित है, किसका, एंथ्रासाइट का, ठीक ना। ये अच्छे किस्म का कोयला होता है, ये बहुत कठोर होता है। चलते हैं आगे। भारत की राष्ट्र स्तनी है, ये भी आपका प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। कौन है, ऑप्शन डी बाघ, ठीक ना। अच्छा, बाघ का बायोलॉजिकल नाम क्या है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं पैंथला टाइग्रिस, पैंथला टाइग्रिस लिनायस, यो है ये, लिनायस बोलते हैं, ठीक ना। ये भी याद नाम रखना है, कभी पूछ देखा कि पैंथला टाइग्रिस भारत का पैंथला टाइग्रिस लिनायस कौन है, तो हमारा बाघ होता है, ठीक ना। बाघ को ही बोलते हैं, ये बायोलॉजिकल नेम है, ठीक ना। अच्छा, ये हो गया। आगे बढ़, अच्छा मयूर के बारे में भी डिस्कस करते थे, क्योंकि मयूर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मयूर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मयूर है। तो मयूर का दूसरा नाम क्या है, मयूर का दूसरा नाम है, इसे पोवा पावो बोलते हैं, इसे पावो, पोवा नहीं पावो, इसे पावो क्रिस्टेटस, इसे क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल नेम में, पावो क्रिस्टेटस, ठीक है। और ये आपका राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए इसको भी डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं। निरसंत प्राणी कौन सा है, निरसंस प्राणी कौन सा है, तो आपका होता है वेल। कौन होता है आपका, वेल होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। और वेल क्या होता है, वेल किस में आता है, वेल से पूछ देगा किस में आता है, तो ये स्तनधारी जीव है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती है, क्यों, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, नहीं, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, नहीं, वे श्वास नहीं ले पाते, हाँ, ये ख़त्म। जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती है, क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती है, ठीक ना। क्योंकि वो पानी में, मछलियाँ जो होती है पानी में सांस लेती है ना। तो लिखते हैं मछलियाँ गिल्स द्वारा सांस लेती है। मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती है, गिल्स द्वारा सांस लेती है। तो मछलियाँ जो पानी में होती है ना, अब पानी में जो ऑक्सीजन होता है, पानी में जो ऑक्सीजन घुला होता है वो गिल्स के थ्रू गिल्स में जाती है, और गिल्स में वो ऑक्सीजन को क्या करता है, मछली एब्जॉर्ब कर लेता है पानी से, और उसके द्वारा ही ये उसके शरीर के ब्लड में मिल जाता है ऑक्सीजन, और इसी से वो सांस लेती है, ठीक ना। ये हम लोग की तरह, मानव की तरह फेफड़े से सांस नहीं लेती है। इसलिए जैसे ही आप पानी से मछली को निकालते हैं तो ये क्या करता है, हवा से नहीं ले पाता, इसका जो गिल ही बना होता है, जो क्या करता है, पानी में जो ऑक्सीजन मिक्स है उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन हवा में से उसका जो गिल बना हुआ है ना, हम लोग के लिए फेफड़ा बना हुआ, हवा में सांस लेने के लिए फेफड़ा, लेकिन ये जो गिल्स है ये कहाँ काम करता है, पानी में मौजूद
ऑक्सीजन की शोषण, ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ऑक्सीजन का यूज करके सांस लेता है, ऑक्सीजन का यूज करता है, ठीक ना। लेकिन इसको हवा में लाइएगा तो गिल्स हवा में जो ऑक्सीजन है उस पर काम नहीं करता है, इसलिए वो मछलियाँ जैसे आप पानी से बाहर निकालते तो वो मर जाती है। आगे, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है। किससे पहचानती है, नृत्य से पहचानती है। किससे पहचानती है, तो नृत्य से पहचानती है। ये हो गया। और मधुमक्खी के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। मधुमक्खी एक संघचारी कीट है। मधुमक्खी एक कैसे कीट है, तो संघचारी कीट है। संघचारी का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, जो क्या होता है, समूह में रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। समूह में रहना पसंद, मतलब समूह में रहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, जो समूह में रहते हैं, ठीक है ना। तो समूह में कैसे रहते हैं, तो कॉलोनी बनाकर रहते हैं। कैसे रहते हैं, तो कॉलोनी बनाकर रहते हैं। ये भी हो गया, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, तो उस जिसमें रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, छत्ता में रहते हैं, ठीक ना। किस में रहते हैं, छत्ता में रहते हैं। अच्छा, तो छत्ता में दो चीज़ रहता है, एक रानी मधुमक्खी रहती है, एक क्या होती है, रानू मधुमक्खी रहती है, एक नर मधुमक्खी रहती है। अच्छा, नर मधुमक्खी का एक और नाम से पुकारते हैं, क्या आप लोग को पता है, तो उसे बोलते हैं ड्रोन। उसे क्या बोलते हैं, ड्रोन मधुमक्खी बोला जाता है। जो नर मधुमक्खी होती है उसे क्या नाम बोलते हैं, ड्रोन भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, क्या कोई बच्चे को पता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ। जो आपका मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो एपीकल्चर कहा जाता है, ठीक ना। ये सारे आप नोट्स जो है अपने कॉपी में, जो भी आप कॉपी बनाए होंगे फेयर कॉपी, उसमें ज़रूर लिखिए, ठीक ना। ये आपको आगे भी जब आप बीपीएससी का एग्ज़ाम में बैठिएगा टीचर डीएलएड करने के लिए, करने के बाद तो आपको काम ही आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो इसका तो आंसर मैंने बता दिया, ऑप्शन सी नृत्य से। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो कितने दांत होते हैं, 20 दांत। यहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 20 दांत क्या होते हैं आपके, 20 दांत जो है पूरे जीवन भर में 2 बार विकसित होते हैं। कितने, जो 20 दांत है, 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य जीवन काल में, 20 दांत। कैसे, तो देखिए, जो हमारा शैशव मतलब शिशु अवस्था में, बाल अवस्था में, जो शिशु अवस्था में जो 20 दांत विकसित होते हैं
उसे दूध के दांत कहते हैं। ठीक ना। जो शिशु अवस्था होता है उसमें जो हमारा 20 दांत विकसित होता है उसे हम दूध के दांत कहते हैं, मिल्की टीथ। इंग्लिश में बोले तो मिल्की टीथ कहते हैं। ठीक ना। तो ये क्या होते हैं, जब हम थोड़े बड़े होते हैं, 5 साल 6 साल के होते हैं, तो ये सारे दांत हमारे क्या हो जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं। इसके स्थान पे हमारे फिर से नए दांत आते हैं। ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। ठीक ना। मिल्की टीथ गिरने के बाद हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक ना, जिसे हिंदी में बोलेंगे तो अस्थाई दांत। ठीक है ना। तो पूरे जीवन काल में कितने दांत हमारे 2 बार आते हैं, तो 20 दांत, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, पैर का पूछा है, तो वो खोखली टाइप की होती है। कैसी होती है, खोखली होती है। ठीक है ना। अच्छा, खोखली होने का कोई रीज़न तो होगा ना। खोखली होने पर कुछ तो कारण रहा होगा, खोखली क्यों होता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसी खोखले भाग में बोन मैरो स्थित होता है। ठीक ना। इसी खोखली भाग में हमारा क्या बनता है, बोन मैरो स्थित होता है। बोन मैरो को क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो जो रक्त निर्माण का कार्य करता है। ठीक है ना। तो आपको इससे जुड़ा हुआ भी पॉइंट में डिस्कस करते जा रहा हूँ। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो ऑप्शन ए 29 होती है। कैसे कैसे 29 बटा है, देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। 29 कैसे बचा है खोपड़ी में, तो 29 पहले तो अस्थियां, 29 अस्थियां होती है। कैसे कैसे ये 29 बटा है, तो देखिए पहला 8 अस्थि जो होती है, ये थो है। ठीक ना। 8 अस्थि कपाल का होता है। ठीक ना। और देखिए 14 जो अस्थि होता है वो फेशियल मतलब चेहरे का होता है, चेहरे का। ठीक ना। और तीसरा देखते हैं 6 अस्थि जो होता है, ये अस्थि के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक ना। 6 अस्थि जो होता है कर्ण का होता है, मतलब कान साइड का। और चौथा देख लेते हैं, एक अस्थि जो होता है वो हाइड अस्थि, गले की हड्डी होता है। हाइड अस्थि मतलब गले की हड्डी। ठीक ना। तो जोड़ लीजिए 8 13 नहीं 8 और 6 14, 14 से 28 1 29 है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है, ऑप्शन बी क्रो मैग्नन मनुष्य को माना गया है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, ये आपका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है। बीजों से और काट तनों से मिलता है, तो ऑप्शन डी राइट हो गया। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है,
80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो जल होता है। कौन सा होता है? जल होता है। सेल जो होता है, सेल में 80% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और जो बाकी है 20%, उसमें क्या क्या आता है? तो उसमें आपका आता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। ये सब 20% में आता है, लेकिन जल कितना में आता है? 80% आता है। किस में? सेल में। अब क्या है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन प्राप्त होता है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। डालियों की जड़ों से, ऑप्शन बी। इंसुलिन प्राप्त होता है डालियों की जड़ों से, और इससे क्या बनाया जाता है? दवा बनता है, जिससे मधुमेह रोग की दवा बनाई जाती है। जिससे क्या होता है? मधुमेह रोग की दवा बनाई जाती है डालिया की जड़ों से। आगे बढ़ते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? किसके लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा? पुष्प मतलब फ्लावर, FLOWER, फ्लावर कौन सा है? तो याद रखिएगा रेप्लिसिया है। छोटा पूछ दे तो, छोटा पुष्प पूछ देगा नाम, तब क्या बोलना है? बुलिफिया। जो छोटा फूल का नाम है उसे बोलते हैं बुलिफिया। तो ये भी याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तना काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए कहा जाता है तना काट? गन्ना के लिए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। एक और है, मटर पौधा है, कैसा है? मटर का पौधा क्या होता है हमारा? साग होता है, ठीक है। तो आपके इस तरह से 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपके मैंने डिस्कस कर दिए, ठीक है ना। किसके? मॉडल पेपर 1 साइंस का। देखिए आपका जो भी प्रैक्टिस सेट है वो ख़त्म हो चुका है साइंस सब्जेक्ट का, प्रीवियस ईयर का। लेकिन अब मॉडल पेपर में करवा रहा हूँ, कुछ अन्य क्वेश्चन रिपीट होंगे और कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें आपको मिलने की संभावना है। तो आप ज़रूर मॉडल पेपर को भी उसी एनर्जी से करिए, क्योंकि आपको एक नया अगर क्वेश्चन भी, एक भी नया क्वेश्चन, दो भी नया क्वेश्चन मिलता है तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में। तो आप जो भी बच्चे लोग अंत तक वीडियो देखे उनको दिल से धन्यवाद, और जो नए बच्चे अंत तक देखे तो इसका मतलब आप पढ़ना चाहते हैं, DLED की तैयारी मन से करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल का फैमिली का सदस्य बनिए, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिए। सिर्फ सब्सक्राइब मत करिए, प्रेस भी कर लीजिए नोटिफिकेशन का, क्योंकि जो भी मैं अगला वीडियो इस चैनल पर डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंच सके, जैसे कि आप अपडेट रह सके, ठीक ना। तो और अदर विषय का तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल पर अभी फ़िलहाल रीजनिंग और इंग्लिश का भी चल रहा है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके तैयारी करिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।